सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। थैंक्स फॉर आपने पहली वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपको फ्रेम में दिख ही रहा होगा कि आपको पीछे एक्सपल्स दिख रही होगी। तो जो आज का मेन टॉपिक है वो है एक्सपल्स वर्सेस CB200X। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्वालिटी है, आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी चाहिए। बोथ आर 200cc सेगमेंट, तो विच बाइक टू बी चूज़, तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अभी तो टायर्ड हो गए हैं हम थोड़ा, हमने अभी इसका थोड़ा सा ऑफ रोडिंग किया है तो फेस पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी हम इसमें थोड़ा सा मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि बाइक में क्या क्या मेजर डिफरेंस हैं और दोनों बाइकों का क्या क्या रोल है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो हम देखते हैं दोनों बाइकों में नकल कार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं, बट समहाउ जो होंडा है वो इसमें प्लस पॉइंट ले लेती है, क्योंकि इसमें नकल कार्ड के साथ आपको इंडिकेटर भी प्रोवाइड करे जाते हैं। तो जो एक गाड़ी को आपका प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। आपके इस फ्रेम में दोनों बाइक आपको दिख रही हैं, एक्सपल्स भी आपको दिख रही है और आपको CB200X, तो ये पॉइंट आपको क्लियरली विजिबल है। तो सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो हेडलाइट। तो यहाँ पे जो एक्सपल्स में मैं देख रहा हूँ वो एक गोल सिंपल लाइट प्रोवाइड करी गई है, जो एक बाइक को समहाउ डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। बट अगर मैं यहाँ पे होंडा की बात करता हूँ तो कम्प्लीटली प्रीमियम लुक बाइक में आता है, विच इज़ सेकेंड हेड्सअप टू द होंडा, कि इसमें एक डिफरेंट लीग है। ये मतलब एक अमेजिंग फीचर है जो इस बाइक में दिखता है मुझे। अगर हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें एक जस्ट अ फ्लो है कि इसमें जो इसकी जो नंबर प्लेट है वो आपको एक लाइट के नीचे प्रोवाइड करी गई और इसमें आप नंबर प्लेट आपकी ऊपर होती है। तो समहाउ जो अगर मैं ये देख रहा हूँ, जनरली पीपल हम बाइक परचेज़ करते हैं और जो नंबर प्लेट है उसको डाउन शिफ्ट पे ही लगवाते हैं ताकि हम ऊपर का जो एरिया है उसको कहीं समहाउ यूज़ कर सकें। तो ये होंडा ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि आपको बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। अगर हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द मीटर। तो अगर आप इसका मीटर देखते हैं तो दैट इज़ टोटली डिजिटल मीटर यहाँ पे प्रोवाइड करा गया। दोनों मीटर में ऑलमोस्ट सेम है, बट द विजिबिलिटी ऑफ मीटर वो कुछ होंडा की मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगती है। बट यस, दोनों में एक जो मेजर डिफरेंट है, ये जो बाइक है जो हमने दोनों को टेस्ट करके देखा, तो ये जो बाइक है ये बेसिकली ये एडवेंचर टूरर है। अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर कहीं आपको कुछ पैचेस आते हैं, ऑफ रोड पैचेस मिलते हैं, तो इन केस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो एक्सपल्स है यहाँ पर दोनों चीज़ों में यूज़ हो सकती है। आप उसको टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी आप उसको ऑफ रोड पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रैक पे जाना है या कोई ट्रैक रेसिंग करनी है, तो सबका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडिशन जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सपल्स, क्योंकि इसमें एक रैली एडिशन प्रोवाइड करा जाता है, तो जो इस बाइक को एक अमेजिंग लुक देता है। बट येस, अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आप इसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट ले लेती है कि बोथ आर फॉर द टूरिंग पर्पस भी यूज़ हो जाती है, बट येस, एक्सपल्स को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑफ रोडिंग पर्पस एज वेल। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसका टायर प्रोफाइल। तो मैं टायर प्रोफाइल जो देख रहा हूँ, टायर प्रोफाइल जो एक्सपल्स का है वो बिट बिगर इन लेंथ है, बट द मेजर डिफरेंस जो यहाँ पर आता है कि जो इस बाइक में है कि अगर आप टूरिंग कर रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो समहाउ इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो होंडा ने यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड करे गए हैं। बाई चांस आपकी गाड़ी पंचर भी होती है तो समहाउ आप 5-10 किलोमीटर्स जाके इसको फिक्स करा सकते हैं। बट इफ़ इन केस ऑफ एक्सपल्स अगर आप टूरिंग के लिए ले जाते हैं और ये पंचर हो जाती है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज यहाँ पे एक स्पोक व्हील्स प्रोवाइड करे गए हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर देते हैं इंजन कॉल, तो अगर मैं इंजन कॉल देखता हूँ तो यहाँ पे जो एक मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा गया है फाइबर में, और अगर मैं वहाँ बात करता हूँ तो दैट इज़ कम्प्लीटली इन स्टील। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट कि अगर आपका कोई भी बम्पर, अगर कहीं भी आपकी गाड़ी टच हो जाती है ज़्यादा नीचे, तो यहाँ पे आपको एक्सपल्स में ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करी जाएगी।
और अगर हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये आपको पड़ती है ऑन रोड 1.71 और वो आपको पड़ जाएगी अराउंड 1.45। सो यहाँ पे एक प्राइसिंग का भी बहुत गैप है, बट यस अगर आप उसमें रैली एडिशन लेते हैं तो बोथ प्राइस आर सेम। तो जो मेजर बेनिफिट मुझे यहाँ पे दिखता है दैट इज़ कि जो होंडा की बाइक है दैट इज़ वेरी हाईली रिफाइंड इंजन। मैंने दोनों को चला कर देखा, बट समहाउ इंजन वाइज मुझे होंडा की बाइक ज़्यादा बेटर लगी है। बट यस अगर मैं वहीं पर एक्सपल्स की बात करूँ तो इट हैज़ वन ऑफ द एडिशन ऑफ द ऑफ रोड विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि अगर इन केस अगर आपको ऑफ रोडिंग में भी बाइक ड्यूअल पर्पस बाइक हो गई आपकी, तो ऑफ रोडिंग के लिए भी बाइक यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट प्रोफाइल पे बात करते हैं तो सीट पे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर यहाँ पे सीट देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट प्रोवाइड करी गई है, जिसमें आपका पिलियन के लिए भी ज़्यादा बेटर हो जाता है, दोनों को प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करी जाती है। बट इन केस अगर मैं एक्सपल्स पे आता हूँ तो इट हैज़ अ सिंगल सीट एंड इट इज़ वेरी नैरो सीट। अगर मैं देखता हूँ तो समहाउ ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर हम टूरिंग करते हैं और उसमें 2 बंदे बैठ कर जाएंगे, पिलियन के साथ जाना पड़ेगा, तो समहाउ मुझे अनकम्फर्टेबलनेस फील होगी। और सेकंड थिंग जो मुझे इन दोनों बाइकों में एक डिफरेंस दिखा है दैट इज़ दिस प्रोफाइल। अगर मैं इस प्रोफाइल की बात करूँ, जैसे ही इस पे बैठते हैं तो इट्स टोटली लुक्स कि एक मैं अमेजिंग हाईली प्रोफाइल बाइक पे बैठा हूँ, क्योंकि इट्स गिव्स अ बिगर बाइक लुक। बट वहीं पे मैं एक्सपल्स की बात करूँगा इट इज़ नैरो, वो थोड़ा एक ऑफ रोड एडिशन के हिसाब से बनाया गया। तो अगर हम कहीं दोनों बाइकों में एक गुड लकिंग मटेरियल है, कहीं भी हम दोनों को लेकर जाते हैं तो लोग मुड़कर ज़रूर देखते हैं। बट येस अगर हम इस पे अगर मैंने एक चीज़ दोनों में ऑब्ज़र्व करी, अगर मैं ये वाली बाइक चलाता हूँ CB200X, तो इसमें आई फील आई एम रनिंग अ प्रीमियम बाइक, दैट्स फॉर श्योर। सो लेट्स अब डिस्कस कर लेते हैं एक और पॉइंट। यहाँ पर इसमें आपको डबल स्टैंड भी प्रोवाइड करा जाता है, बट इन केस ऑफ एक्सपल्स यहाँ पे आपको डबल स्टैंड नहीं प्रोवाइड करा जाता है। यहाँ पे एक एक्सपल्स सिंगल स्टैंड के साथ ही प्रोवाइड करी जाती है। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक सिंगल स्टैंड का भी आपको किल स्विच प्रोवाइड करा गया है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे किल स्विच के साथ ही है, इन केस आपका स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। बट समहाउ सेम फीचर मुझे एक्सपल्स में कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ से आपको दिख रहा हो तो एक्सपल्स में मुझे ये फीचर नहीं दिख रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं टायर प्रोफाइल, तो अगर मैं इसकी टायर प्रोफाइल डिस्कस करता हूँ तो ये जो इसका टायर है ये समहाउ टूरिंग पर्पस टायर है, बट इन केस ऑफ एक्सपल्स ये कम्प्लीटली ऑफ रोड टायर यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन CB200X एंड एक्सपल्स 200। सो अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपका बाइक लेने का क्या पर्पस है। यस इसमें आपको जो मैं एक मेजर पॉइंट बता देता हूँ क्या है, अगर आप CB200X लेते हैं तो वो आपके 2 पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एक सिटी राइडिंग के लिए और सेकंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं टूरिंग पर्पस के लिए। और यहीं पर अगर मैं एक्सपल्स देखता हूँ तो एक्सपल्स आपकी 3 पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, दैट इज़ फॉर द सिटी राइडिंग, सेकंड इज़ फॉर द टूरिंग एंड थर्ड फॉर द ऑफ रोडिंग एज वेल। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या चूज़ करना है। आपका पैसा है, आपको यूज़ करना है और आपका क्या पर्पस है। तो गाइस आप बताइए आपको बाइक का रिव्यू कैसा लगा। कुछ भी अगर आप चाहते हैं मैं इसमें ऐड करूं या मैंने कुछ पॉइंट मिस करे हैं, सो प्लीज़ आप मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और आप बताइए कि आपको कौन सी बाइक दोनों में बेटर लगती है और कौन सी बाइक हमें चूज़ करनी चाहिए और आपका क्या पर्पस है। सो थैंक यू अगेन। अभी हम ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ एंड थैंक यू सो मच।